हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कॉनिकॉइड के जो 9.3 एक्सरसाइज का बेसिक हम कर चुके हैं और आज हम एग्जांपल्स इसके ट्राई करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक हमने लास्ट वीडियो में किया था। ओके, और जो पैराबोलॉइड जो हम स्टार्ट करेंगे वो इसका नेक्स्ट लेक्चर ले लेते हैं, क्योंकि इसके जो बेसिक मैं करवा चुकी हूँ और आज के लेक्चर में इससे बेसिक से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा कॉनिकॉइड का, उसमें हम पैराबोलॉइड जो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट, find the equation of the polar of the line with respect to conicoid in symmetrical, शायद ये था कि in लास्ट में दे रखा है in symmetrical form। symmetrical form मीन्स क्या पूछा गया आपसे कि आप पोलर ऑफ लाइन फाइंड आउट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड, और वो लाइन जो है पोलर है जो आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जैसे हम पोलर के इक्वेशन निकालते हैं विद लाइन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। और सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट 1 होना चाहिए, है ना। इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, प्लस 21 हो जाएगा। 20 में से थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं, 21 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 से 21 कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल कॉनिकॉइड से आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको इक्वल टू 1 चाहिए। इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन सेकंड। अब हमारे पास रिजल्ट जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, x माइनस x1 बाई एल, वाई माइनस y1 बाई एम, z माइनस z1 बाई एन, ये लाइन की इक्वेशन थी। और हमें निकालना है पोलर ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास पोलर क्या आया था, a x1x, b y1y, c z1z इज इक्वल टू 1, या फिर -1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। और नेक्स्ट आया था l a lx, b my, c nz इक्वल टू 0। ये था पोलर ऑफ लाइन। मीन्स दो प्लेन निकलते हैं पोलर ऑफ लाइन में, उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन आएगी वो आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करके इस तरह से आपको डायरेक्ट यहाँ पे पोलर बताना है। तो मैं यहाँ पे अगर फाइंड आउट करूँ पोलर ऑफ लाइन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड सेकेंड। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, a x1x, x1 क्या है, जो लाइन के पासिंग पॉइंट्स हैं x1 y1 z1, और a b c आर द मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू है 1/21, x1 कितना है 1 इंटू x, b कितना है, b इज 1/7, और यहाँ से y1 इज 3 इंटू y, माइनस c की वैल्यू ये आ जाएगी -1/3, क्योंकि ये माइनस होता है हमें माइनस ले लेते हैं, और c इंटू z1 इज -5 इज -1 इक्वल टू 0। और जब हम सेकंड ये निकालते, सेकंड प्लेन इज a lx, a 1/21, और l इज l मैंने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन इज 5 इंटू x प्लस 1/7, ये आ जाएगा m इंटू b इज 1/7, m इज 7 इंटू y। यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट c इज -1/3, और n आ जाएगा 2 इंटू z इक्वल टू 0। ये आ जाएगा पोलर ऑफ लाइन। यहाँ से मैं इनको सॉल्व करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको मैं थर्ड इक्वेशन ले लेती हूँ। दिस इज द पोलर ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और x y और z की वैल्यूज प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे, जिस वैल्यू यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल टू दिस। तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी -861। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर लेना इसको, और 189 -24। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू -861, 189 -24। अब मुझे चाहिए पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। 35z इक्वल टू 21 और 5x प्लस 21y माइनस 14z इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। x y z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पुट z इक्वल टू 0।
z को 0 लेती हूँ तो मेरे पास आएगा x + 9y = 21 और 5x + 21y = 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं यहाँ से x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी, अब सॉल्व कर लेना इसको, 441 डिवाइड बाय 24, ओके। और y की वैल्यू आ रही है 105 डिवाइड बाय 24। z को हमने 0 लिया ही है, पासिंग पॉइंट क्या आ जाएंगे, पासिंग पॉइंट इज x का 441 डिवाइड बाय 24, 105 डिवाइड 24 और z हमने 0 लिया है। लाइन की इक्वेशन बना सकते हो, ये पासिंग पॉइंट मिल गई, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पोलर, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके निकाले हैं ना, डायरेक्शन कोसाइंस भी मैंने इन्हीं का यूज किया है और पासिंग पॉइंट भी मैंने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला है। तो इक्वेशन ऑफ पोलर इन सिमेट्रिकल फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ से x माइनस पासिंग पॉइंट इसे प्लस का हो जाएगा 441 डिवाइड बाय 24 एंड दिस इज -861 इक्वल टू y माइनस 105 डिवाइड बाय 24 एंड ये आ जाएगा 189, ओके। और इक्वल टू z माइनस 0 डिवाइड बाय -24, ये इक्वेशन आ जाएगी पोलर की इन सिमेट्रिकल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है इसको। एग्जाम्पल थर्ड है, फाइंड द लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रान थ्रू अ फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा पासिंग पॉइंट दे रखा है एट राइट एंगल्स टू इट्स पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉर्डिकॉइड। मीन्स आपसे क्या पूछा गया है कि आप लोकस फाइंड आउट कीजिए स्ट्रेट लाइन का। कंडीशन क्या दे रखी है कि वो स्ट्रेट लाइन जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है किसके, पोलर ऑफ लाइन के विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, ठीक है। तो कॉनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है हमें ax² + by² + cz² = 1। फर्स्ट इक्वेशन, एनी लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस अल्फा बाय l, y माइनस बीटा बाय m, z माइनस गामा बाय n। इक्वेशन सेकेंड, अभी मैं आर्टिकल कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि पोलर ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, ठीक है। तो ये आप कैसे लिखेंगे, मैं ये रिजल्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखना है। इसका आर्टिकल भी किया था हमने कि अगर आपको लाइन दे रखी है x माइनस x1 डिवाइड बाय l, y माइनस y1 डिवाइड बाय m और z माइनस z1 डिवाइड बाय n, और हम इसका फाइंड आउट कर रहे हैं पोलर, ये लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और कॉनिकॉइड की होगी ax² by² + cz² = 1। हमें यहाँ से निकालना है पोलर ऑफ लाइन, यहाँ से क्या आएगा, पोलर ऑफ लाइन x(x1) ax(x1) by(y1) cz(z1) या फिर z1 को आप cz1 भी लिख सकते हो, z एक साइड हो जाएगा यहाँ पे, = 1। एंड सेकेंड आता है alx bmy cnz = 0। ये होता है पोलर ऑफ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, ठीक है। अगर हम यहाँ से निकालें, हमें दिया क्या गया है कि वो लाइन जो वो पोलर के परपेंडिकुलर है, तो मुझे यहाँ से पोलर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से हम निकालते हैं पोलर ऑफ इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम पोलर फाइंड आउट करेंगे, आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, x1 y1 z1, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, ओके। और कॉनिकॉइड में ABC हमारे पास सेम है, तो ये आ जाएगा a अल्फा x b बीटा y c गामा z -1 = 0। 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, a lx lmn b my cnz = 0। दिस इज द पोलर ऑफ इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। सो अब हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे लाइन थर्ड के। लाइन थर्ड मीन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन आएगी, ये जो होता है वो होता है पोलर ऑफ लाइन।
हमें ये दिया गया है कि ये लाइन इस पोलर के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इसके डायरेक्शन को साइंस तो हमें पता है LMN, और इसके हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से और इसके डायरेक्शन को साइंस निकाल लेते हैं, है ना। x का अगर हम सॉल्व करते हैं देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि b बीटा इंटू सी एन, बी सी इंटू बीटा एन लिख ले, बी सी इंटू बीटा एन माइनस ऑफ बी एम सी गामा। y के हम लेके चलेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे ए सी एल गामा माइनस ए सी एन एल्फा, जेड अपॉन आ जाएगा ए बी एल्फा एम माइनस ऑफ ए बी एल बीटा। ठीक है, तो ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। दैट मीन्स जो डायरेक्शन ये हमने क्यों निकाली है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड आर प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म्स। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ थर्ड। और डायरेक्शन कोसाइन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पोलर ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई एडिशन जो इक्वल टू 0 होती है ना, तो उसमें कंडीशन में हमें अप्लाई करना है, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ हमें 3 फाइंड आउट करने पड़े हैं। ये आ जाएंगे यहाँ से प्रोपोर्शनल टू बी सी कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से, यहाँ से आ जाएगा बीटा एन माइनस एम गामा। ठीक है, और सेकेंड आ जाएगा ये ए सी कॉमन ले लेते हैं, एल गामा माइनस एम एल्फा। इसके बाद थर्ड है ए बी कॉमन लेंगे और यहाँ से आ जाएगा एल्फा एम माइनस एल बीटा। ये डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हमने इक्वेशन थर्ड के। अब हमें दिया गया कि एज इक्वेशन, यानी कि लाइन सेकेंड, लाइन ले लीजिए, लाइन सेकेंड परपेंडिकुलर टू लाइन थर्ड, सो कंडीशन अप्लाई करेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। A1 इज दिस बी सी बीटा एन माइनस एम गामा इनटू इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, A1 A2 की वैल्यू L। ठीक है, फिर हम लेंगे प्लस सेकेंड ए सी इंटू एल गामा माइनस एम एल्फा इंटू एम प्लस ए बी इंटू एल्फा एम माइनस एल बीटा इंटू एन इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ओके, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज अगर सिंप्लीफाई ना करें तो भी हमें यहाँ से क्या करना है, LMN को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और वो हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से। इसको इक्वल टू R ले लेते हैं और यहाँ से LMN की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, बट जो आपके पास दे रखा है सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट ओपन करके, और हमें जो कॉमन टर्म्स आ रही है, जैसे कि इसको हम ओपन करेंगे, दिस इज बी सी बीटा एन एल माइनस बी सी एम गामा एल। ठीक है, इस तरह से आपके पास सारे टर्म्स ओपन करेंगे और सो मल्टीप्लाई ओपन करते हैं, ए सी एम एल्फा ए सी एम, ये m ही था यहाँ पे, L M और N, और N इसके पास, जी हाँ ठीक है, ये आ जाएगा ए सी एल गामा m, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m स्क्वायर इंटू एल्फा। ठीक है, प्लस ए बी एल्फा एम एन माइनस ए बी एल बीटा एन इक्वल टू 0। ये m स्क्वायर की टर्म, m स्क्वायर ये कहाँ से आया हमारे पास, m अल्फा, यहाँ पे n है, m नहीं है, ये जो है यहाँ पे n अल्फा आएगा, l गामा ए सी कॉमन लेंगे n अल्फा, है ना, क्योंकि स्क्वायर की टर्म तो आ ही नहीं सकती, फिर कॉमन ही निकाल सकते हैं हम, यहाँ से आ जाएगा n अल्फा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, तो ए सी एन एम अल्फा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ए कॉमन, ए नहीं है, बी कॉमन
और अल्फ़ा बीटा एन ये सब कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी और यहाँ पे बचेगा सी माइनस ए और इधर से आ जाएगा बीटा एन एल। ओके, एम एल एल ये आ जाएगा यहाँ पे एल गामा और एम, इससे कॉमन ले लेंगे दोनों से। यहाँ पे चलेगा भाई सी कॉमन, बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। एल गामा एम कॉमन आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में से ले लेंगे सी यहाँ से आएगा ए कॉमन, बी माइनस सी अल्फा एम एन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड कीजिए अल्फा बीटा एल एम एन से कर लेते हैं पहले, एल एम एन से, इसको भी एल एम एन से, इस टर्म को भी एल एम एन से डिवाइड करो और राइट हैंड साइड पे 0 के अपॉन में करते हुए हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n और l कैंसिल, m बचेगा, यहाँ से l और m कैंसिल और यहाँ से एम एन कैंसिल, तो ये टर्म आ जाएगी b इंटू सी माइनस ए इंटू बीटा डिवाइड बाई एल प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू गामा डिवाइड बाई एन प्लस ए इंटू बी माइनस सी इंटू एल्फा डिवाइड बाई एल इक्वल टू 0। सो इसके डिवाइड में m आ जाएगा, इसके n और ये l आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, ए बी सी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे c से c कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, c अपॉन ए सी लेके जाइए, c अपॉन ए सी मीन्स 1 बाय ए माइनस 1 बाय सी इंटू बीटा डिवाइड बाय m, और जो l की टर्म उसको पहले लिख लेंगे, फिर m के फिर n की आ जाएगी प्लस, क्योंकि सारे प्लस में ही है। आप इसको आप सॉल्व करेंगे 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए इंटू गामा डिवाइड बाय एन प्लस बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे हम 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी इंटू एल्फा डिवाइड बाय एल इक्वल टू 0। एल की टर्म को पहले लिख सकते हैं, जो लास्ट वाली इसको फर्स्ट में लिख लेंगे ताकि एल एम एन सिमेट्री बन जाएगी, और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके एल एम एन के हम पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन एंड दिस इज द लोकस ऑफ इट्स, जो यहाँ पे पूछ रखा है हमने कि लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो अल्फा बीटा गामा से पास करेगी। ओके, तो ये एल एम एन आपको इलिमिनेट करने हैं। इलिमिनेट जैसे कि हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं एक्स माइनस एल्फा बाय एल इज इक्वल टू आर, यहाँ से एल की वैल्यू क्या आएगी, एल इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा डिवाइड बाई आर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स माइनस एल्फा डिवाइड बाई आर, यहाँ पे वाई माइनस बीटा डिवाइड बाय आर और यहाँ पे पुट करेंगे z माइनस गामा डिवाइड बाय आर। ये r जो है वो कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड लोकस। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, वो थर्ड करवाए इससे पहले, फाइंड द कंडीशंस दैट द लाइंस, 2 लाइन आपके पास दे रखी हैं, शुड बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड। मतलब क्या कह रहा है कि आप कंडीशन निकालिए, जब मैं इस इक्वेशन का, इस लाइन का पोलर फाइंड आउट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड, वो ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन निकालनी है हमें। अगर मैं फर्स्ट इस लाइन का पोलर फाइंड आउट करती हूँ तो ये लाइन जो है इसके पोलर पे लाई करनी चाहिए, मतलब वो सेम आना चाहिए। ओके, देखिए कैसे करना है, लाइन की इक्वेशंस दे रखी है, एक्स माइनस एल्फा 1 बाय L1, वाई माइनस बीटा 1 बाय M1 और z माइनस गामा 1 बाय N1। इसको मैं ले लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, और जो सेकंड दे रखी है इक्वेशन, इसको सेकंड पुट कर लेंगे, बीटा 2 z माइनस गामा 2 बाय N2, दिस इज अ सेकंड इक्वेशन। और कॉनिकॉइड क्या दे रखा है, बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वेशन थर्ड। मैं यहाँ से फर्स्ट लाइन का पोलर फाइंड आउट करती हूँ, पोलर ऑफ लाइन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड थर्ड। क्या आएगा भाई, यहाँ से ये होते हैं x1 y1 z1, x1 इंटू एक्स, जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं पोलर की, 2 प्लेन आते हैं जिससे, तो ये आ जाएगा x अल्फा x इंटू x1 होता है a इंटू x1, तो a अल्फा 1 इंटू एक्स, b बीटा 1 इंटू वाई, c गामा 1 इंटू जेड इक्वल टू या माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड होती है ए एल एक्स, ए यहाँ पे कितना है, एल एम की वैल्यू L1 M1 N1,
ओके, तो ये आ जाएगा AL1X BM1Y CN1Z इक्वल टू 0. दिस इज द पोलर ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड. ठीक है, इक्वेशन 4. अब जो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये जो लाइन्स हैं शुड बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड. तो एक लाइन का पोलर हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम कह रहे हैं कि सेकेंड लाइन अगर फर्स्ट लाइन का पोलर है, सो ये लाइन और ये जो प्लेन्स आपके पास दोनों आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये हम पोलर ही तो फाइंड आउट करते हैं. जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से जो लाइन की इक्वेशन आती है वो होती है पोलर ऑफ लाइन. ओके, सो अगर ये लाइन इसका पोलर बन रही है इस, और ये भी हमने पोलर फाइंड आउट किया है, दैट मीन्स लाइन सेकेंड लाई करेगी दोनों प्लेन पे. एंड एक कंडीशन निकालो कि एक प्लेन में कोई लाइन लाई कर रही है, दैट मीन्स जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो प्लेन का पासिंग पॉइंट होगा, और जो प्लेन का नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा. दो कंडीशन आ सकती है. हमने कहा कि ये लाइन अगर पोलर है फर्स्ट इक्वेशन का, तो ये लाइन इन दोनों प्लेन पे लाई करेगी. क्यों? क्योंकि ये भी हमने पोलर निकाला है फर्स्ट इक्वेशन का. ऑलराइट, और अगर ये लाइन इन दोनों प्लेन में लाई करती है, सो अगर कोई लाइन प्लेन में लाई करेगी तो उसका पासिंग पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा, और प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा लाइन के. यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन्स हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे लेके चलते हैं. इफ लाइन सेकेंड is a polar of line first, then line second must lie on both plane. both planes कौन से? जो फोर्थ इक्वेशन में दोनों प्लेन आए हैं, है ना. एंड जो लाइन सेकेंड है ये परपेंडिकुलर होगी. दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ नॉर्मल्स, टू नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल्स ऑफ बोथ प्लेन्स. फोर्थ, क्लियर? यही हमने कंडीशन अप्लाई की है कि जो इस लाइन का पासिंग पॉइंट है वो इन प्लेन पे लाई करेगा, यानी कि ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर सकता है. सेकंड, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर है इनके नॉर्मल्स पे, तो इसके डायरेक्शन को साइंस क्या आएंगे? एक्स का मल्टीपल है अल्फा x1 बीटा ए अल्फा 1 बी बीटा 1 सी गामा 1, है ना. ये डायरेक्शन को साइंस ऑफ दिस प्लेन. एंड ये आएगा L2 है, L2 इंटू M2 इंटू N2, यानी कि जो कंडीशन अप्लाई करते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equal to 0. A1 B1 C1 is the direction cosines of this plane and A2 B2 C2 direction cosines of this line. कब अप्लाई करते हैं? जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है ना. तो यहाँ से हम कंडीशन निकाल सकते हैं कि अगर हम पहले वाले देखते हैं कि लाइन सेकंड जो है वो दोनों प्लेन पे लाई करेगी. ओके, इसलिए इसका पासिंग पॉइंट क्या है? अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, वो दोनों प्लेन पे आ जाएगा. यानी कि यहाँ से आ जाएगा A अल्फा 1, एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2. ओके, अल्फा 2 बी बीटा 1 इंटू बीटा 2 सी गामा 1 इंटू गामा 2 -1 इक्वल टू 0. एंड सेकेंड ए L1 अल्फा 2 बी M1 बीटा 2 सी N1 गामा 2 इक्वल टू 0. क्लियर? ये तो हमने निकाली कंडीशन जब ये इसमें लाई कर रहा है. अब हम ये देखते हैं कि ये लाइन जो प्लेन में लाई करती है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होती है. सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट प्लेन ये आ जाएगा यहाँ से ए अल्फा 1, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2 प्लस बी बीटा 1 वाई का मल्टीपल, और यहाँ से इसका है लाइन का M2 प्लस सी गामा 1 इंटू N2 इक्वल टू 0. और जब ये दूसरे प्लेन के नॉर्मल के अगर परपेंडिकुलर है, देन यहाँ से ए L1 अल्फा 2 प्लस बी M1 M2 सी N1 N2 इक्वल टू 0. ये कंडीशन आ जाएंगी जो यहाँ पे पूछी गई है कि जो कंडीशन निकाल जब लाइन शुड बी पोलर विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड.